Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhilesh Rathore. Today we will be talking about structure of human egg. तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग के बारे में देखेंगे। पिछले सेशन में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में देखे डिटेल में, तो आज हम लोग ओवम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम पहले समझना है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में है और ओवा प्लूरल, ये पहले समझना। तो ओवम क्या है? फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स ओवम जो होते हैं। अब इसका जो है प्रोडक्शन जो है आपका ओवरी, यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ होता है? ओवरी। और ओवरी जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जैसे आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये है, जो आपका गैमेट प्रोड्यूसिंग होता है। और ये जो है जनरली अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH एंड LH की मदद से जो है यह सब डेवलप होता है। तो ओवरी और ओवम, यहाँ पर सबसे पहले समझे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। और आगे देखते हैं। ओवरी ओवम जो है आपका लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फीमेल बॉडी। ह्यूमन फीमेल बॉडी में जो है यह आपका सबसे बड़ा जो है सेल होता है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में यह सबसे बड़ा, जिसको हम नेकेड आई से सीन देख सकते हैं, नेकेड आई, खुली आंख से भी हम इसको देख सकते हैं, इतना बड़ा ये इसका साइज होता है। और ये आपका जो है ओवम जो है आपका बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही इसका निर्माण हो जाता है इन फीमेल चाइल्ड, बिफोर बर्थ। इन मिलियंस, ये आपका बहुत अधिक संख्या में इन बिफोर बर्थ इन मिलियंस एंड इन आपका फीमेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड में जो है सो आपका मिलियंस की संख्या में यह जो है सो आपका इसका निर्माण जो है फॉर्मेशन हो जाता है। और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद इसका जो है ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है, ये जानना है। अब इसका जो साइज जो होता है जनरली
साइज इसका जो है आपका 120 म्यू एम, इसका जो है आपका ये साइज होता है। जनरली जो है इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इस तरह से इसके आउटर लेयर में स्ट्रक्चर्स होते हैं और इस तरह से जो है बीच बीच में कुछ सेल्स होते हैं। और इसके चारों तरफ जो है कुछ अन्य सेल्स होते हैं इस तरह से। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे ये जो आपका बाहरी लेयर होता है क्यूम्यूलस इसको बोलते हैं, जो आपका है ये आपका जो रेडिएटिंग स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसको हम कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। कोरोना रेडियाटा। इसके बाद का लेयर जो है ये आपका जोना पेल्यूसिडा, ये जो है आपका जोना पेल्यूसिडा कहलाता है। आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये आपका जो है न्यूक्लियस। इसके अंदर जो है आपका ये साइटोप्लाज्म है, या इसको हम साइटोप्लाज्म को ही मैंने रूप से यहाँ पर ओप्लाज्म बोलते हैं। ओवम के अंदर, क्योंकि ओवम भी एक सेल है तो उसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म होते हैं, तो उसी साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड सबस्टांसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम ओप्लाज्म बोलते हैं। मतलब ये आपका साइटोप्लाज्म ही होगा, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम ओप्लाज्म बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है, जो आपका सबसे बाहरी लेयर क्यूम्यूलस होता है। ये आपका ओवरी से निकलने के बाद इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर देखें उसका, ये आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पर ये फिम्बरी कहलाता है, फिम्बरी। इसी तरह से इधर भी होता है, और यहाँ पर जो है सो एंटीला, यहाँ पर इस्थमस, इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ ओवरी से जैसे ही यह आपका ओवम निकलता है तो इसके चारों तरफ जो लेयर आपका क्यूम्यूलस है वो आपका फिम्बरी जो है इसको आपका कैच करता है। ये आपका ओवम है, ये आपका इधर से ओवरी से ये आपका ये निकलता है इस तरह से। तो यहाँ पर ही ओवरी है मान लो, और ये आपका ओवम, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स का ये जो है आपका ओविडक्ट है। तो यहाँ पर ये ओवरी से निकल करके ये ओवम जो है यहाँ पर आता है, फिम्बरी के द्वारा कैच किया जाता है। तो यह क्यूम्यूलस के कारण ही, ये जो आपका बाहरी लेयर है क्यूम्यूलस के कारण ही यह कैच किए जाते हैं। अगर क्यूम्यूलस को हटा दिया जाए
तो यह फीमरी के द्वारा यह आपका जो है सो कैच नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से यह जो है आपका क्यूमुलस जो पार्ट है, जो आपका ओवम के चारों तरफ लेयर है, जो आपका फीमरी के द्वारा कैच करने में आपका मदद करता है। और इसके द्वारा जो है आगे चल करके एम्प्यूला और इस्थमस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ से ओवम जो है यहाँ इस तरह से आते हैं। एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन, जो ये आपका फैलोपियन ट्यूब का यह भाग है, वहाँ पर जो है सो आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपका सबसे जो बाहरी भाग हुआ वो आपका क्यूमुलस हुआ। और नेक्स्ट जो आपका है ये लेयर, ये जो आपका रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स में है, वो आपका कोरोना रेडियाटा है। क्योंकि स्पर्म जो है उसमें बहुत सारे इंजाइम्स, प्रोटीएज इंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको प्रोटीएज इंजाइम के द्वारा इसी को जो है सो आपका डिग्रेड करता है, तब यहाँ पर जो है सो अंदर वह आपका प्रवेश करता है। तो ये क्यूमुलस और ये आपका कोरोना रेडियाटा को जो है सो डाइजेस्ट करते हुए जो है स्पर्म जो है इस तरह से, ये स्पर्म है, ये जो है सो आपका इसके अंदर जो है ओवम के अंदर वह प्रवेश करता है। तो इसको जो है सो पेनिट्रेट करना पड़ता है, ये कोरोना रेडियाटा। ये आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है आपका जोना पेलिसिडा। यह एक विशेष तरह की आपका प्रोटीन्स का लेयर होता है, जो आपका डिफरेंट मैमल्स में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ह्यूमन में यह आपका जनरली जो है ZP के नाम से यहाँ पर इसको आपका जोना पेलिसिडा प्रोटीन होता है। तो ZP1, ZP2, ZP3 और ZP4 ये आपका ह्यूमन में या मैन में जो है सो ऐसा होता है ये आपका। लेकिन माउस में जो है उसके फीमेल में सिर्फ जो है ZP1, ZP2 एंड ZP3 होता है। यह एक विशेष तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। ग्लूकोज इस पर आपका प्रेजेंट होता है। जोना पेलिसिडा जो एक विशेष तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स लेयर होते हैं, जो आपका ZP से नाम से जाना जाता है। और यह आपका कई लेयर्स में होते हैं, ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 और ZP1, ZP2, ZP3। ये आपका स्पीसीज टू स्पीसीज आपका जो है सो वैरी करता है। और इसका जो है सो मेन काम है स्पीसीज स्पेसिफिक, एक ही तरह के स्पीसीज का स्पर्म जो है सिर्फ उसी तरह के सेम स्पीसीज वाले ओवम के साथ वो आपका बाइंड करता है, पेनिट्रेट करता है। तो इस तरह से जोना पेलिसिडा जो लेयर है वो आपका स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। मतलब आपका मैन टू मैन, कैट टू कैट, आपका स्पर्म और ओवम जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो इस तरह से इसका मेन काम है जोना पेलिसिडा का लेयर का स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं कि खास तरह के स्पर्म ही इसको जो है सो जो आपका स्पेसिफिक है वही आपको पेनिट्रेट कर सकता है, अन्यथा दूसरा जो है आपका वह पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपका जोना पेलिसिडा, जो आपका जो 2 या 3 लेयर में होते हैं। इसका हम और स्ट्रक्चर जो है जोना पेलिसिडा का डिटेल में हम फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक्स देखेंगे तो उसमें हम मेनली रूप से देखेंगे। और इसमें जो है ये आपका न्यूक्लियस होता है, जो आपका लार्ज साइज में होता है। इसमें जो है योग की मात्रा जो है, क्योंकि एग है, ह्यूमन एग है, एग में आपका योग होता है, जो आपका न्यूट्रिशनल मटेरियल्स होते हैं, जो आपका पोषण डेवलपिंग एग के लिए। लेकिन इसमें जो है ह्यूमन एग जो होता है वो आपका जनरली क्या होते हैं, एलेसिथल होते हैं। एलेसिथल का मतलब आपका
ये लेशीथल मतलब आपका इसमें योक जो है आपका एक योक नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल मैंने बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो इसका जो एग है वो आपका ए लेशीथल होते हैं और स्मॉल साइज में होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में यह सबसे बड़ा आपका सेल होता है। तो ए लेशीथल का मतलब कि इसमें योग जो है आपका नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन कुछ और जो एग होते हैं जैसे आपका बर्ड्स वगैरह का, तो वह जनरली वो जो है आपका लेशीथल होता है, उसमें योग की मात्रा जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इस तरह से इसका जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ये आपका ओवम हुआ। और इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त होता है। और अगर इस तरह का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।